देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 100 का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और जैसे कि अगर अभी संज्ञान में आया है कि नरेला के जो डीडीए फ्लैट है, ये जो इनका नाम जो है वो विंध्याचल के नाम पे बदला जाएगा। और ये नरेला की अस्तित्व की बात आ जाती है हमारे लिए, क्योंकि नरेला एक धार्मिक क्षेत्र भी है और यहाँ पर आदिकाल से, पुराने समय से, जैसे कि महाभारत के टाइम से भगवान कृष्ण जी और जो युद्ध की जो घोषणा हुई थी, काफी सेनाएं यहाँ से गई थी और यहाँ पर उन्होंने अपना पड़ाव रखा था। दूसरा हमारी माता मनसा देवी है, जहाँ पर हर साल इनका मेला लगता है जो कि नरेला के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब अगर ये नाम चेंज हो गया तो लोग एक भ्रमित हो जाएंगे कि हमें, जो दूर दराज के लोग हैं, कि हमें नरेला जाना है, ये विंध्याचल कहाँ पर है। और तीसरा क्या, अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पर एक थाना थाने की स्थापना की गई थी, जो पुलिस थाना है आज वो यहाँ पर स्थापित है। तीसरा क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी अनाज मंडी हमारा नरेला के अंदर है। और नरेला के बहुत बड़ा इतिहास रहा है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि क्या विंध्याचल नाम बदलने के बाद ये डीडीए के जो फ्लैट है खाली पड़े हैं, तार लगे पड़े हैं, क्या इनकी सेल हो जाएगी? क्या इनके नाम से नरेले का अस्तित्व मिटाने का ये कार्य किया जा रहा है? आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर तार लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्डों से बात की है, यहाँ पर चोरियां हो रही है। विकास की बात जरूर आ रही है कि यहाँ पर विकास करने जा रही है सरकार। आप मुझे ये बताइए, आप किसी भी डीडीए के अंदर आप जाइए, कहीं पर पुलिस चेक पोस्ट हो, इन्होंने कोई हेल्थ का कोई यहाँ पर एक राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, उसके अलावा कोई डिस्पेंसरी यहाँ पर स्थापित की हो? जो चीज होना चाहिए वो ना किया जा रहा है और एक नाम के उस पर जाके इन लोगों ने नरेला का जो अस्तित्व मिटाने का ये कार्य कर रहे हैं। मैं सरकार की निंदा करता हूं। और अभी कुछ रोज पहले, 2-4 रोज पहले, नरेला क्षेत्र के आसपास के गांव का, नरेला के सभी लोगों ने यहाँ पर महापंचायत हुई थी और उसमें जो निष्कर्ष निकलेगा, हम लोग एक प्रतिनिधित्व तो मंडल बनाएंगे और मंडल के द्वारा हम एलजी साहब को विज्ञापन सौंपेंगे। हमारे यहाँ के सांसद श्री चंदोलिया जी है, उनको भी सौंपा जाएगा। और उसके बाद जो निर्णय होगा हमारा, उसका वो हम करेंगे। या तो सरकार इससे माने, नहीं तो फिर हम अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए आंदोलन भी करेंगे। देखिए सर, घटनाएं होने का कारण एक ही है, यहाँ सुरक्षा का बहुत अभाव है। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा। सरकार ने जो भी कंपनी को, जिसको भी ये फ्लैट दिए हैं, वो अच्छे बना रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, पेंट है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप कहीं बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी होनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले हिंद अपार्टमेंट के आसपास मर्डर हुआ। ये B2 है, टीकरी की तरफ, वहां आए आए दिन भर वहां पे चोरी डकैत वहां पे वो होता है। वहां डीलर अपना काम कर रहे हैं, फ्लैट बेच रहे हैं। जो लोग अनजान है वो इनकी भकाई में आके यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई अभी नहीं रह रहा। काफी समय से फ्लैट बन गए, जो पुराने फ्लैट है वो भी आज खंडर में ही पड़े हैं। उनकी तरफ कोई उनका दोबारा रिप्लेस होता है, वो कोई रिप्लेस नहीं हो रहा वहां पर भी। देखिए, वैसे तो मेरा तो मानना है, ये जो हमारा नाम है नरेला यही रहे, हमारा अस्तित्व भी बचा रहेगा। सरकार के प्रति हमारी सहानुभूति है कि वो हमारी बात को स्वीकार करे। अगर वो इस नाम को बदलते तो हमारे अस्तित्व के लिए हमारे साथ में एक बहुत बड़ा धोखा होगा। और जो कि अब तो ये बात हो जाएगी, जैसे एक परिवार में माता पिता और उसके 2 बेटे हैं, तो वो पिता के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ही
वो अलग हो जाते हैं, कहते हैं ये तो रामफल का मकान है और ये प्रताप का मकान है। फिर वो जो जीत राम के दोनों बेटे जो रामफल और प्रताप है, वो चीज खत्म हो जाती है। इस साइड में आप देख रहे हैं ये नरेला है, जो पुराना अस्तित्व से में बसा हुआ है, और ये डीडीए लैंड जो यहाँ के किसानों से लेके ये बनाई गई है। तो इसके लिए क्या है कि बाहर से कोई भी लोग आएंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, जो पुराने फ्लैट यहाँ बने हुए हैं ऑलरेडी, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आज भी नरेला के नाम से। अब वो सेल करेंगे, वो करेंगे, विंध्याचल के नाम से आएंगे। तो इसमें जहां पर ये हमारे भाई बहन इन फ्लैटों में रह रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ी दिक्कत आएगी। सरकार को देखो इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। और नरेला क्षेत्र के यहाँ पर 36 गांव आते हैं। मैं नरेले की बात नहीं कर रहे, हमारे 36 गांव का अस्तित्व है, ये खतरे में है। आज हम सभी आसपास के क्षेत्र के जो गांव हैं, मैं सभी से एक निम्र वंदना करता हूं कि आप लोग भी आइए, हमारे इस उसमें शामिल होइए। आप सब हमारे भाई हैं, क्योंकि अगर परिवार में किसी को नुकसान होता तो वो पूरे परिवार का नुकसान होता है। तो हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अगर हमें इसका आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे, हम डरेंगे नहीं। लेकिन अंत में मैं एलजी साहब से, सरकार से यही विनती करना चाहता हूं कि वो हमारे रामचंद्र गाँव रहने वाला हूँ। हमारा बहुत पुराना इतिहास है कि हम बच्चू खेड़ा था हमारे माकनेर में, उसके निवासी हैं। और हमारा 7वीं पीढ़ी है हमारी। तो उसमें नरेला का फिर अच्छा प्रचार मीरू लंबा जाट था, उसका बाके और मीरू 2 छोरे थे। और उसकी लड़की थी नन्नो, जो लाहौर पे आई थी। लाहौर के आदमी यहाँ व्यापार करने आया करते, घोड़े व्यापारी कराया करते। और हमारे बच्चू खेड़े के साथ जो है वहाँ बन जा करते हैं, उनको पानी पिया करते हैं। फिर छोरी का उसका प्रेम हो गया तो लाहौर वो छोरी पे आई गई नाना, वो लाहौर लेकर गए। तो उन्होंने वहाँ जाने पर एक इतराज कर दिया कि ये जाट नहीं है, हम नहीं रखेंगे। उन्होंने फिर वापस भेज दिया। फिर वो छोरी यहाँ जो है ये बस अड्डा है, क्या नाम है इसका, घरानी जोड़ पाकर वो लड़की बैठ गई जी। और वो लौरिया खतरी जी। तो फिर 3 से 60 गाँव की पंचायत हुई जी। फिर निर्णय लिया गया जी कि भी लंबे जाट ने अपना हिस्सा जो है अपने भट्ट के तो माकनेर बसवाया जी। और मीरू तो मामू पर पन्ना बसाया जी। बुद्धिया बंजारा था और पप्पू ठेरा जी। इन दोनों के नाम से ये उद्यान पन्ना और पप्पू के पन्ना बनाया गया। फिर उन्होंने सीमा रखी गई, माकनेर की सीमा जो रेलवे लाइन है उसका 2 किले परेसा नरेले का हिस्सा है। और इससे आगे फिर महाराजो स्कूल है, वहाँ से आगे लालपुर है। और ये गोगार ये सारा जो है ये लंबे जाट ने ये हिस्से देखा और वो कुतुबगढ़ चला गया। कुतुबगढ़ जाकर उसने जंगल तोड़ा और इस जंगल में फिर लंबा कोच बनाया उनका। हमारा खचरिया का हमारे माकनेर का लंबे जाटा का आपस में भाईचारा है, आपस में हमारे रिश्ते नहीं थे। तो हमारा बहुत बड़ा इतिहास है ये। तो ये नरेला जब से बसा हुआ हर आज इसको जो है ये राजनीतिक पटपन चला फिर इस किस्म के नाम विंध्याचल फलाना ढगड़ा, ये तो क्या है ये सिर्फ द्वेष की नफरत की भावना है। तो इसको जो है बंद करना चाहिए और नरेले की जो इतिहास है उसको नहीं मिटाना चाहिए। हमारा कांग्रेस का 75 साल राज से हो गए, उन्होंने काफ़ी विकास करा, सब कुछ करा। 1914 में रामचंद्र जी, नरेला को बसे हुए कितने वर्ष हो गए? हमने अजय नरेला को बसे हुए कितने साल हो गए? ये ने समझ लो 5.5 साल हो गए, साढ़े 450 से 500 साल हो गए नहीं। जी 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 जी। 500 बरस हो गए। कोई 1100 साल बता रहा है, 1600 कोई 1100 साल बता रहा है। ना 1100 नहीं हुए हैं, नहीं हुए। ये बच्चे है वो बच्चू खेड़ा था उसको हो गए 1100 साल। अच्छा। और जो ये नरेला और बाकनेर ये गांव बच्चे जी। ये 500 साल के करीब हो गए। अच्छा। इनका हिस्सा जो है ये 16 फुट होती थी। जी जी ये गांव बच्चे थे उनके। जी। जमीन भी सब कुछ एक बंटवारा जब हुआ था, जब अंग्रेजा का राज था। तो नरेला
से कुछ गांव भी निकले हैं। कौन कौन से गांव नरेला से निकले हैं उसके बारे में बताओगे? नरेला से कुछ गांव निकले हैं। नरेला से कौन कौन से बाकनेर से निकली थी। बाहर कौन कौन से गांव निकले हैं? कुतुबगढ़, जी लामपुर, जी घोगा जी और भाई बाकनेर, नरेला, मामपुर, जी 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 ये सारे गांव जो है इसी हमारे बज्जू खेड़े के वासी है। जी इसलिए ये जो है उनका इच्छा जो है ये करिए काम की सेवा करेंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी।